Let's see this question. If this term and this term are in the ratio 2:1, then we have to find the value of n. इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले लेक्चर सीरीज में देखे थे, जहाँ पे जब मैं आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में समझा रहा था तो वहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। और मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप लोगों को मेनली ऑप्शन से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बिकॉज ये काफ़ी कम टाइम लेते हैं सॉल्व होने में। ओके, बट फिर भी देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा और ऑप्शन से ही पुट करना बता दूंगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं। एक टर्म है आपके पास n फैक्टोरियल एंड देन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका आपने रेशियो निकाला है सेकेंड टर्म के साथ, यानी कि n फैक्टोरियल एंड देन डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल n माइनस में 4 फैक्टोरियल। ये आपको दिया हुआ है कितना? ये आपको दिया है 2:1। ओके, आप सबको पता है कि जब कभी भी a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, a अपॉन बी इंटू नीचे वाली टर्म हो जाती है रेसिप्रोकल, यानी कि d अपॉन सी। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल एंड देन डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2:1। चलिए इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास क्या क्या बच रहा है ध्यान से देखिए। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे बचेगा आपके पास 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग हमेशा बड़ी टर्म को ब्रेकआउट करते हैं छोटी टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल में से बड़ा जो है वो है आपके पास 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली n माइनस 4 फैक्टोरियल में से और n माइनस 2 फैक्टोरियल में से बड़ा एक्चुअली n माइनस 2 है। ओके, सो ये टर्म रहेगी आपके पास एज इट इज़ और इसको आप ब्रेक कर देंगे। n माइनस 2 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करोगे तो आपके पास आएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस में 4 फैक्टोरियल। ओके, नाउ n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में आपके पास 2/1 था ही। ऑल राइट, जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपके पास आई है वो आई है 4 इंटू 3 एंड देन डिवाइडेड बाई n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2:1। आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ n स्क्वायर एंड माइनस का 3n माइनस का 2n एंड प्लस का 6। ओके, so this will become 12 is equals to 2n square minus 5n, 5n का दुगना करना पड़ेगा हमें, so ये हो जाएगा हमारे पास 10n एंड प्लस में 12। ऑल राइट, नाउ ध्यान से देखिए तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस में 10n इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आपने देखा 2n आपके पास आ रहा है कॉमन, यहाँ बनेगा आपके पास n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है 0। इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 होगा जो कि नहीं है, या तो सेकंड नंबर इक्वल टू 0 होगा जो कि हो सकता है, n इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और n माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। इसका मतलब n इक्वल्स टू 0 हो सकता है या फिर n इज इक्वल्स टू 5 हो सकता है। हमेशा इन सवालों में आंसर गेट करने के बाद आपको देखना होता है कौन कौन से ऑप्शंस को आप लोग यहाँ पे रख भी सकते हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो अगर आप n इक्वल टू 0 यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, बट यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में 2 फैक्टोरियल, जो कि आपको दे देगा नेगेटिव का 2 फैक्टोरियल। आपको पता है फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए n इज इक्वल्स टू 0 जो होगा आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ओनली n इक्वल्स टू 5 ही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। ओके, ऑल राइट, नाउ अगर हम इस सवाल को करते बाय पुटिंग दी ऑप्शंस तो देखिए कि सवाल कैसे होता। आपको बस अपने एक्सप्रेशन को लिखना होता। एक्सप्रेशन क्या थी आपके पास? n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड देन n माइनस 4 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वेल एंड गुड, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास आया, अच्छा सिंप्लीफाई करने के बाद शायद यही चीज़ आपके पास आएगी, तो डायरेक्टली हम ये लिख लेते हैं। ओके, 4 इंटू 3 एंड देन डिवाइडेड बाई n माइनस 2 एंड n माइनस 3।
आप ऑप्शंस को पुट करके देखिए कौन कौन सी वैल्यू ऑफ n जो है आपको इसका रेशियो 2/1 देगी। जो भी ऑप्शन आपको 2/1 देगा वो इसका करेक्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जो इसको 2/1 नहीं देगा वो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा। ओके, सो आप लोग अगर चाहें तो स्टार्टिंग में ही n की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो सवाल को सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं भाई कहाँ पे आपको पुट करना ईजी रहेगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।